अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम 9th क्लास नई बुक चैप्टर 1 एरर इन मेजरमेंट्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। व्हाट इज एरर? तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि एरर क्या है बच्चों। तो एरर को डिफाइन किया जाता है डेविएशन डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से वैल्यू का चेंज हो जाना, ये कहलाता है एरर। तो बच्चे इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि एरर कितने किस्म का होता है। तो बच्चों एरर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तो पहला है ह्यूमन एरर और दूसरे का नाम है सिस्टमैटिक एरर एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर। तो बच्चों इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो रैंडम एरर है उसकी डेफिनेशन क्या है, बल्कि तीनों की, और ये कैसे होते हैं, इनका काज क्या है, ओके, और इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं बच्चों। तो ये 3 काम हमने करने हैं। सबसे पहले हम बारी बारी सबको डिफाइन करेंगे, फिर इनकी काज जानेंगे और फिर देखेंगे कि इनको रिड्यूस कैसे करते हैं, और एंड पे आप लोगों का टेस्ट होगा। आप बताएंगे, एक क्विक क्विज होगा जो बुक में से ही है, और आपने बताना है कि कौन सा एरर जो है वो ह्यूमन एरर है, रैंडम एरर है या सिस्टमैटिक एरर है। तो इस पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आप खुद अपनी जजमेंट देंगे। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ह्यूमन एरर? तो बच्चों ह्यूमन एरर क्या है? एरर ड्यू टू पर्सनल परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन। ऐसा एरर जो किसी भी मेजरमेंट में खुद इंसान करता है, जो वो रीडिंग ले रहा है, उस एरर को हम नाम देते हैं ह्यूमन एरर। और सम टाइम इसको पर्सनल एरर भी बोला जाता है, पर्सनल एरर। अब आपके माइंड में आएगा कुछ और आसान तरीके से समझाएं। तो बच्चे मैं आपको इसकी काफी सारी एग्जांपल्स देता हूं, आपको समझ आ जाएगी कि ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपने तराजू लिया, तराजू की एक साइड पे हम बाट रखते हैं, कुछ भी 1 kg का, 2 kg का, वगैरह वगैरह, और इसकी नीडल यहाँ पे होती है, और एक दूसरा बाट है, ओके, जिसके ऊपर हमने एप्पल रख दिया। फॉर एग्जांपल हम एप्पल को जो है मेजर करना चाहते हैं, तो ये इसका एरो आ गया। अब बच्चे अगर तो ये एरो बिल्कुल आमने सामने हो, यानी एरो जो है वो बिल्कुल सेम हो ऐसे, तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर एरो अप एंड डाउन है, ये ऊपर है और ये नीचे है या इस तरह है, तो अब इसका मतलब है अब इसमें क्या है, एरर है। तो अगर आप, जो बंदा उसको मेजरमेंट कर रहा है, वो अगर इस तरह की गलती करता है और वो ठीक से नहीं देख पाता, कि उसे लगता है ये बैलेंस है लेकिन एक्चुअल में वो बैलेंस नहीं है बच्चों, तो ये चीज कहलाती है ह्यूमन एरर। ओके, और एक और चीज, फॉर एग्जाम्पल आप स्टॉप वॉच यूज करें, मैकेनिकल स्टॉप वॉच, ओके, ये 12 है, 1 2 3 इस तरह, और वो रीडिंग यही यहाँ कहीं पे आ जाती है दरमियान में, 1 और 2 के दरमियान में। तो फॉर एग्जाम्पल वो हो सकती है 1.5, वो हो सकती है 1.4, वो हो सकती है 1.65, कुछ भी हो सकती है। तो अब जो बंदा मैयर कर रहा है, उसकी आईज प्रॉब्लम है या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, वो ठीक से नहीं देख रहा, हो सकता है वो कह दे 1.5 और एक्चुअल में हो 1.4। तो ये जो बच्चों एरर है, इस एरर को हम किसका नाम देते हैं, ह्यूमन एरर। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं बच्चों। हमारे पास बारिश हुई और हमने नोट करना है कि वो बारिश कितने मिलीलीटर हुई है। तो आपको पता है वो सिलेंडर इस्तेमाल होते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। अब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल यहां तक उसमें लिक्विड मौजूद है, तो उसकी रीडिंग देखने का असल तरीका ये होता है कि आंख को बिल्कुल यहां पे रखा जाता है ऐसे, ओके। तो अगर कोई बंदा जिसको इस चीज का आइडिया नहीं है और वो यहां से रीडिंग ले रहा है, ऊपर उसकी आंख है या वो नीचे से देख रहा है, तो आपको पता है ये वाला भी गलत देख रहा है, ये वाला भी गलत देख रहा है, लेकिन ये वाला क्या देख रहा है, ठीक देख रहा है। तो इन दोनों की जो रीडिंग है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की बच्चों, तो ये जो रीडिंग होगी इसमें क्या होगा, एरर होगा। और ये इन दोनों की वजह से हुआ, ए पर्सन और बी पर्सन की वजह से, और जो सी वाला है वो करेक्ट है। तो ए और जो बी है बच्चों, ये जो गलती कर रहे हैं, इसको नाम देते हैं ह्यूमन
एरर का। तो अब बच्चे आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा कि ह्यूमन एरर कैसे आता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं अगर कि आप अगर इसको रिड्यूस करना चाहें, ओके, इसको रिड्यूस करना चाहें तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों। तो मैं आपको बताता चलूं बच्चे, रिड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहला काम करना है लर्न टेक्निक्स, कि हमें पता होना चाहिए कि जो रीडिंग लेनी है वो कैसे लेनी है, ओके। और उसके बाद हमें देखना है कि इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन ना हो, इन्वायरमेंट डिस्ट्रैक्शन, हवा बहुत तेज चल रही हो और आप रीडिंग ले रहे हो, तो आप इस तरह की चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। और कोशिश करें कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हो। कौन से? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। ये भी ह्यूमन एरर को कम कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने कितनी रीजंस बताई हैं? 3। पहला, हमें पता होना चाहिए कि रीडिंग लेते कैसे हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट की डिस्ट्रैक्शन ना हो। और थर्ड वन इज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने बताया है कि अगर जो स्टॉप वॉच यहाँ पे डिजिटल होती तो वो हमें बता रही होती 1.42 सेकंड, समथिंग लाइक दैट। लेकिन जो हमारे पास ये एनालॉग है या वो नीडल वाली जिसे हम कहते हैं, उसमें एरर के चांस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास था ह्यूमन एरर। और जो नेक्स्ट वन है बच्चों हमारे पास वो है सिस्टमैटिक एरर। व्हाट इज सिस्टमैटिक एरर? तो बच्चों ऐसा एरर जो इन्फ्लुएंस करे ऑल द मेजरमेंट इक्वली, ऐसा एरर जो सारी मेजरमेंट को इक्वल डिस्टर्ब करे, ओके। कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग आए, कंसिस्टेंस डिफरेंस इन रीडिंग। इसका क्या मतलब है समझाता हूं बच्चों, परेशान नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई बीम बैलेंस था। क्या था? बीम बैलेंस, ओके। जो मेजर करता है हमारे पास कोई भी मैस मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी नीडल होती है, ये नीडल होती है उसकी, उसको रहना चाहिए 0 पे, तो वो इंस्ट्रूमेंट ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास वो नीडल, बच्चों ध्यान से समझना, ये नीडल ये 0 पे होना चाहिए लेकिन वो 0 से थोड़ा सा राइट साइड पे है या थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, तो अब आपको पता है कि शुरू में ही एरर है। तो ये जो एरर है, जाहिर है जो हम रीडिंग लेंगे उसमें ये इतना एरर आएगा। मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूं। आप एक शॉप पे जाते हैं, उनका वो जो तराजू है वो खराब है और वो जो 0 पे होना चाहिए 0.00 होना चाहिए, लेकिन वो दिखा रहा है 0.01, शुरू में दिखा रहा है। अब आपने उससे 2 kg चीनी ली, शुगर ली, तो वो आएगा 2.01 आएगा, होगी 2 ही, लेकिन वो रीडिंग कितनी दिखाएगा? 2.01। तो ये जो 0.01 दिखा रहा है वो हर दफा दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और लेते हैं 1 kg का, तो वो होगा 1.01। तो ये जो 0.01 है बच्चों, ये हर दफा साथ आ रहा है। तो यही चीज बच्चों कहलाती है सिस्टमैटिक एरर। तो अगर मैं इसकी वजह लिखूं कि व्हाट इज काज बच्चों, तो याद रखना इसकी काज होती है जीरो एरर इन इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट पहले से ही खराब होता है। अब आप कहोगे कि हम इस एरर को रिमूव कैसे करते हैं? रिमूव भी तो करना है ना, तो हमें कैसे इसको कम करना है या रिड्यूस करना है? तो बच्चों याद रखना, इसको रिड्यूस करने का, रिमूव करने का जो तरीका है, रिड्यूस ही कर लें, रिमूव 100% तो होती नहीं। इसको रिड्यूस करने का तरीका होता है कंपेयर विद एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यानी हमारे पास कोई एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होगा नया, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे। तो जाहिर है नए में रीडिंग आती है 0.000 और जो खराब है उसमें आ रही 0.01। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये बच्चों हुआ हमारा सिस्टमैटिक एरर। तो बताता चलूं इसको कैसे ठीक करना है, कंपेयर विद एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। एंड द लास्ट वन इज रैंडम एरर। बच्चों रैंडम एरर क्या? मैं डेफिनेशन लिखता हूं फिर इसके बाद इसको समझाता हूं। रिपीटेड मेजरमेंट, डेफिनेशन है रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन
कंडीशन। ओके, हाँ तो बच्चों हमने फाइंड करनी थी जी की वैल्यू। फॉर एग्जांपल ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम फाइंड करना था। ये हमारे पास बच्चों सिंपल पेंडुलम होता है और ये ऑसिलेट करता है और हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना था। तो टाइम पीरियड फाइंड करने कभी आ रहा है 2.1 सेकंड, कभी आ रहा है 2.11 सेकंड, कभी आ रहा है 2.15 सेकंड। अब देखो बच्चे हर चीज वही है, अपरेटस भी वही है, स्टॉप वॉच भी वही है, हर चीज सेम है, लेकिन फिर भी आंसर में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है। ये देखो पहले 10 आया, फिर 11 आया, फिर 15 आया। हो सकता है नेक्स्ट टाइम 2.09 आ जाए सेकंड। तो इस तरह हमारे पास ये बार बार रीडिंग आ रही है। तो अब डेफिनेशन आपको समझ आएगी। रिपीटेड मेजरमेंट्स, बार बार मेजरमेंट ली, गिव डिफरेंट रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? डिफरेंट, लेकिन कंडीशन सारी क्या है? सेम, कमरा वही है, सारा कुछ सही है। तो ये क्यों हुआ? तो बच्चों बताता चलूं इसकी काज। ओके, इसकी वजह क्या है बच्चों? तो इसकी काज बच्चे याद रखना, टेम्परेचर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, ओके, और इन्वायरमेंट इफेक्ट। ओके, ह्यूमिडिटी, हवा में जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी। तो ये बच्चे इसकी काज है। अब टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है कि गर्म होने से लेंथ बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कम होता है यानी सर्दी हो तो लेंथ कम हो जाती है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से लेंथ क्या हो रही है? चेंज हो सकता है, उस वजह से ये एरर हो रहा है। और हाँ, हो सकता है कि जो बंदा स्टॉप वॉच ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, वो पर्सनल एरर भी इसमें आ सकता है। लेकिन जो ज्यादातर वजह है वो है टेम्परेचर और प्रेशर और नमी हवा में, या तो इस तरह की चीजें ये काज कर सकती हैं। लेकिन बच्चों याद रखना, बताता चलूं, इनको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। यानी रैंडम, सॉरी, जो रैंडम एरर है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर रहता है। अब सवाल ये है कि फिर हम इसको रिड्यूस कैसे करें? माइंड में आएगा ना कि इसको रिड्यूस कैसे किया जाता है। तो बच्चों इसको रिड्यूस करने का बड़ा आसान तरीका है। आप लैब में जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो आप एक एक्सपेरिमेंट को 4 से 5 दफा करेंगे और फिर उनका क्या लेंगे? एवरेज। बच्चों याद रखना, क्या लेंगे? एवरेज। मैं आपको बताता हूं, हमने टाइम की यहाँ पे 4 रीडिंग ली, 4 दफा टाइम लिया, तो अब हम इनकी एवरेज लेंगे। 2.10 प्लस 2.11 प्लस 2.15 प्लस 2.09, सबको ऐड करेंगे और जितनी रीडिंग्स है उस पर क्या करते हैं? डिवाइड। अब बच्चों जो हमारा आंसर आएगा वो हमारे पास, हमारा जो एरर कम करके आंसर आएगा वो होगा, और वो हमारे पास काफी हद तक बेस्ट आंसर होगा। तो ये बच्चों है रिड्यूस करने का तरीका, किसको? रैंडम एरर को। तो बच्चे आप, आई होप आपको ये तीनों में फर्क समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गए होंगे तो आप ये क्विक क्विज जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सनल, सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर। लो बच्चों, योर आई लेवल में मूव अ बिट व्हाइल रीडिंग मेनिस्कस। तो ये बच्चों क्या है? आप इसको यूं देखें कि हमारे पास, मैंने आपको भी बताया था, जो सिलेंडर होता है उसमें अगर हमने रीडिंग लेनी है तो आंख को बिल्कुल बैलेंस रखा जाता है यहाँ पे। ओके, अगर आंख ऊपर नीचे है, ऊपर है या नीचे है, तो एरर आ सकता है। अब आप बताओ ये कौन सा एरर होगा बच्चों? तो आपको मैंने यहाँ पे समझाया था, तो ये हुआ ह्यूमन एरर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ह्यूमन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर करंट, हवा जो है वो बैलेंस द टू फ्लक्चुएट, वो हमारे रीडिंग को खराब कर सकती है। तो वो बच्चों मैंने बताया था, टेम्परेचर, प्रेशर, इन्वायरमेंट वगैरह सारा आ जाए तो वो किस में आता है? हमारे पास रैंडम एरर में। तो बच्चों ये कौन सा हुआ? रैंडम एरर। ओके, एंड द थर्ड वन इज द बैलेंस मे नॉट बी प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। बच्चों हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो पहले से ही ठीक ना हो, यानी उसमें एरर हो, जिस तरह मैंने बताया था कि एरो ऊपर नीचे हो जाए। तो बच्चे ये जो एरर है इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। ओके, और फोर्थ वन है सम ऑफ लिक्विड में इवेपोरेट व्हाइल इट इज बीइंग। हाँ तो बच्चे आप कोई चीज मेजर करने जा रहे हो, ऐसा लिक्विड है जो इवेपोरेट हो जाता है, अब बताओ इसमें आपकी गलती है? नहीं है। तो ये तो उस जो आप मेजर कर रहे हो लिक्विड, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, तो जो उसकी अपनी वजह से हो बच्चों, उस एरर को भी हम किसका नाम देते हैं?
सिस्टमैटिक एरर, यानी वो जो लीक वर्ड था वो हमारा सिस्टम था और उस सिस्टम में ये प्रॉब्लम था, तो बच्चे इसी वजह से उस एरर को हमने किसका नाम दिया है, सिस्टमैटिक एरर का। तो इस तरह बच्चों अगर आपको ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं तो इसका मतलब है आपको ऊपर वाला सारा क्लियर हो गया है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।